अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम में खेल कर जीत। कौमी क्रिकेट टीम की नाकामियों का सफ़र का आगाज़ अब 75 दिन हो गए हैं, जारी है। पाकिस्तान टीम हिंदुस्तान के बेंगलुरु के मकाम पर न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ वर्ल्ड कप के दौरान एक अहम मुकाबला जीती थी, जिसके बाद पाकिस्तान टीम अब तक कोई मुकाबला बैनुल-अक़वामी सतह पर नहीं जीती है। पाकिस्तान टीम की नाकामियों के सफ़र को लेकर पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी ने कुछ ठोस इक़दाम किए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ ने कुछ ऐसे एक्शंस किए, लेकिन इसके बाद भी नताइज अब तक नहीं है। पाकिस्तान टीम ने सफ़र का आगाज़ किया तो फिर वर्ल्ड कप की नाकामियों से जो सफ़र का आगाज़ हुआ वो कैंगरूज़ की सरज़मीन पर हुआ और ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टीम नए कप्तान, नई मैनेजमेंट और नए कोचेस के हमरा एक नए असाइनमेंट का सामना कर रही थी। वहाँ नाकामियों से उस सफ़र का अंजाम हुआ और पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया की सरज़मीन पर वाइट वॉश हुई। तो फिर पाकिस्तान टीम, जिससे मुताल्लिक़ मुसलसल ये कहा जा रहा था कि T20 में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा करती है, इस टीम में सलाहियत है, वो खिलाड़ी मौजूद हैं जो दुनिया भर की लीग्स में क्रिकेट खेलते हैं और पाकिस्तान टीम यहाँ बेहतर नताइज लाएगी। एक नए कप्तान, नई मैनेजमेंट और मकामी कोचेस के हमरा पाकिस्तान टीम ने कीवीज़ की सरज़मीन का सफ़र किया। तो सफ़र का आगाज़ सबसे पहले हुआ ऑकलैंड के एडन पार्क से, जहां पाकिस्तान टीम को 46 रन से नाकामी का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने अपनी सरज़मीन पर शानदार अंदाज से ना सिर्फ पहले बल्लेबाजी करते हुए रिकॉर्ड टोटल बनाया, 227 रन का हदफ सेट किया, जिसको चेस करने में पाकिस्तान टीम नाकाम हो गई। पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट ने कुछ तजर्बात किए, लेकिन जब नाकामी का सामना हुआ तो फिर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से कि हम तजर्बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कप को लेकर तैयारी कर रहे हैं, नौजवानों को मौका दे रहे हैं। फिर दूसरा मैच हुआ जहां हैमिल्टन के मकाम पर और फिर पाकिस्तान टीम स्वीडन पार्क्स के अंदर जो है इन एक्शन थी, लेकिन वहाँ भी पाकिस्तान टीम ने टॉस जीता। तमाम तर जो मनाजिर थे वो पिछले मैच की तरह थे। पाकिस्तान टीम सेम क़यादत के साथ, सेम प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरी। टॉस भी पाकिस्तान ने ही जीता और तमाम वही हिकमत अमली कप्तान की जानिब से दिखाई दी गई, जिसके बाद शाहीन शाह अफरीदी तनकीद की ना सिर्फ जद में आए, टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान टीम हैमिल्टन के मकाम पर 21 रन से मैच हाथ से गंवा बैठी। इसके बाद पाकिस्तान टीम के लिए आज होने वाला मैच इंतहाई अहम था, जो डनडन के मकाम पर खेला जाना था और यूनिवर्सिटी ओवल के ग्राउंड पर यह मैच हुआ, जहां पाकिस्तान टीम ने पहले टॉस जीता। पाकिस्तान टीम 3 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरी, लेकिन ये तब्दीलियाँ में मुनासिब साबित हुई, जबकि पाकिस्तान टीम के पास नामवर खिलाड़ी जो मौजूद हैं, जो दुनिया भर की लीग्स में खेलते हैं, वो खिलाड़ी भी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर पाए। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डनडन के मकाम पर न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए फिन एलन की शानदार और धुआंधार बल्लेबाजी की बदौलत 137 रन उन्होंने बनाए 62 गेंदों पर, जिसमें 16 छक्के और 5 चौके शामिल थे, जिसके सामने और न्यूजीलैंड ने शानदार अंदाज से ना सिर्फ बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, उनकी बैटिंग की बदौलत उन्होंने 224 रन सेट किए स्कोर बोर्ड पर और पाकिस्तान को 225 रन का हदफ सेट करके दिया, जिसको पाकिस्तान टीम चेस करने में नाकाम हो गई और हदफ के ताक़ुब में सिर्फ पाकिस्तान टीम 179 रन बना सकी 7 विकेटों के नुकसान पर। और सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे प्रोड्यूसर हैं जो साबिक फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं और उनकी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है अदाद शुमार को लेकर काफ़ी निगाहें भी होती हैं और वो इन तमाम तरह चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा नोट भी करते हैं। अलीशान गुल साहब जो है इस वक्त स्क्रीन पर दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो उनका जो स्कोर कार्ड रहा है, ख़ास तौर पर अगर बात की जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उनके स्कोर कार्ड के हवाले से अगर बात करें तो वो स्कोर कार्ड जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है, जिसमें पाकिस्तान टीम के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त हमने देखा फिन एलन ने 137 रन बनाए हैं, जबकि टॉम सर्फिन की जानिब से जो है 31 रन बनाए गए थे न्यूजीलैंड की जानिब से, और इसके बाद गिलेन फिलिप्स जो है उनकी जानिब से 19 रन बनाए गए हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए पाकिस्तानी जो गेंदबाज हैं उनमें हारिस रऊफ़ की बात की जाए 60 रन दिए उन्होंने, अपने मुकर्रर 4 ओवर में 2 विकेटें ली। जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो हमारे सामने ज़मान खान उन्होंने 37 रन देके 1 विकेट ली और मोहम्मद वसीम जूनियर ने 1 विकेट ली 35 रन देकर। पाकिस्तान की जानिब से साबिक कप्तान बाबर आजम जो हैं 58 रन के साथ नुमाया नज़र आए और वो सबसे ज़्यादा रन उन्होंने बनाए। दूसरी जानिब अगर बात की जाए मोहम्मद रिजवान ने जो हैं बनाए 28 रन और इसके अलावा जो है मोहम्मद नवाज़ ने 28 रन बनाए और मोहम्मद रिजवान ने 24 रन बनाए हैं।
ये तमाम वो चीज़ें थी जो इस हवाले से आपको तफसीलात से हमने आगाह किया। दूसरी जानिब अगर बात की जाए पाकिस्तान टीम की नाकामियों से मुताल्लिक, जहाँ क्रिकेट पंडित्स की जानिब से आराएँ सामने आ रही हैं, तो दूसरी जानिब हमने देखा शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान, T20 में लाहौर कलंदर्स की क़यादत करने वाले शाहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने माजी में 2 सीज़न में उन्हें चैम्पियन बनाया, उन्हें ये ज़िम्मेदारी दी गई। जब उनसे सवाल हुआ कि आया पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकामियों से मुताल्लिक उनकी क्या आ रहा है, तो उन्होंने इस हवाले से कहा ये मुश्किल सफ़र है और मुश्किल के बाद ही आसानी आती है और ये मुश्किल वक्त भी निकल जाएगा। मुझे मेरे खिलाड़ियों पर उम्मीद है, ये खिलाड़ी परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, इनका जो हौसला है वो काफ़ी बुलंद है। मुझे इन पर इसलिए एतमाद है क्योंकि हम एक बड़े इवेंट की तैयारी कर रहे हैं। जब बड़ा इवेंट इख्तिताम पजीर हो जाएगा, इसके बाद ये तमाम तर चीज़ें जो हैं गुफ्तगू का हिस्सा होनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद इस हवाले से क्या कुछ कहा, मुलाहिज़ा करें। देखिए, मुश्किल के बाद आसानी है, ये तो हमें मानना चाहिए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं से उठा के मिस्र का बादशाह बना दिया था अल्लाह ताला ने। तो हम भी उम्मीद पे दुनिया कायम है, कोशिश कर सकते हैं। देखिए, रिज़ल्ट ना होना वो कोई मैटर नहीं है। ये करता है कि यार टीम वाले एफ़र्ट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि टीम वाले सारे एफ़र्ट कर रहे हैं और सब ये सोच रहे हैं कि यार क्या बेहतर कर सकते हैं। सब 1 से लेकर 11 तक सब वो फील्ड में भाग रहे हैं, मशवरे हो रहे हैं कि क्या हम बेहतर कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। वो सारे कर रहे हैं, मेरे ख्याल से रिज़ल्ट भी आ जाएगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा टाइम है, वो टाइम भी गुजर जाए। पाकिस्तान टीम के मौजूदा कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। सब जब उनसे सवाल हुआ इस हवाले से कि आप टॉस जीत रहे हैं लेकिन मैच नहीं जीत रहे हैं, तो उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी ज़्यादा मैटर नहीं करती। पाकिस्तान टीम इस वक्त कम्बिनेशन की तैयारी कर रही है, बड़े इवेंट पर हमारी निगाहें मरकूज़ हैं। पाकिस्तान टीम ने टॉस जीता लेकिन हमारे माइंड में ये बात चल रही थी कि इस ग्राउंड पर जो मैचेस होते हैं उसमें चेस करने वाला टीम जो है वो मैदान मारती है। हमारे जहन में यही हिकमत अमली थी लेकिन वो हिकमत अमली कामयाब नहीं हुई। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि आने वाले 17 मैचेस को लेकर भी हम काम करें, एक्सपेरिमेंट करें, ताकि वर्ल्ड कप के लिए हमारे पास एक अच्छी कॉम्बिनेशन मौजूद हो जिसमें नौजवान खिलाड़ियों को भी भरपूर मौका दिया जा रहा है। तमाम नौजवान खिलाड़ी अपने डोमेस्टिक सतह पर और ये मौजूदा खिलाड़ी इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान के लिए काफ़ी परफॉर्मेंस दे चुके हैं, इसके लिए स्क्वाड का हिस्सा हैं। ये हिस्ट्री बता रही थी कि पहले टॉस और बॉलिंग करना, जो कि पिछले मैच हुए इनके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, उसमें ज़्यादा सक्सेस था कि चेसिंग बहुत आसान थी। तो हमने यही एज अ टीम मशवरा किया कि यार क्या ऐसा बेहतर होगा। अनफॉर्चुनेटली हम वैसे डिलीवर नहीं कर पाए पावर प्ले में एज अ बॉलिंग यूनिट, और ओवरऑल तीनों मैचों में अगर हम देखें तो बॉलिंग बहुत क्लैप्स कर रही है। बट आपने ज़रूर इस टीम को टाइम देना पड़ेगा अगर हमने बड़ी इवेंट का सोचना है। देखिए, आप जब भी ऐसे टूर पे आते हैं आपको आसान टीम तो नहीं मिलती अपोनेंट, और न्यूजीलैंड हमें आप इनकी कंडीशन में आते हैं और इवन कोई भी टीम आती है तो आसानी से उनके साथ आप मुकाबला नहीं कर सकते। बट ओवरऑल आई थिंक हमने तैयारी काफ़ी अच्छी की थी टू बी ऑनेस्ट। और अगर आप कहें कि ओपनिंग जोड़ी हमने ट्राई किया है कि हम क्योंकि जैसे मैंने पहले भी जब इंटरव्यू दिया था कि हमारे पास 17 मैच है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बेस्ट 11 और बेस्ट 15 जो प्लेयर्स होंगे ना तो क्या होंगे, तो उनको सिर्फ कॉम्बिनेशन के लिए तो ज़ाहिर सी बात है आपको ट्राई करना पड़ेगा। वैसे ही बॉलिंग यूनिट में है, आपको सबको एक अपॉर्चुनिटी तो देनी पड़ेगी क्योंकि ये ही डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर है और इंटरनेशनल के। तो थोड़ी सी मेरे ख़्याल से ये है कि जो जितनी अपॉर्चुनिटी आप दे सकते हैं वो तो हम देंगे इनको। पाकिस्तान टीम की जहां गेंदबाजी नाकाम हो रही है तो दूसरी जानब इससे मुतालिक सवालात भी उठ रहे हैं। पाकिस्तान टीम के कप्तान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो साफ़ियों की जानब से ये भी सवाल हुआ कि पाकिस्तान टीम के गेंदबाज क्यों मुसलसल नाकामी का सामना कर रहे हैं। अपने हलके में जिन गेंदबाज़ों पर काफ़ी एतमाद था आज उन पर अदम एतमाद हो रहा है। मोहम्मद हारिस जो पाकिस्तान के लिए एक अच्छे गेंदबाज समझे जाते थे, तस्वुर किए जाते थे, अब उनकी गेंदबाजी पर भी सवालात उठ रहे हैं। तो इस मुताल्लिक उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मोहम्मद हारिस जो हैं, हारिस रऊफ़ मेरे भी शानदार बॉलर हैं, ना सिर्फ वो पाकिस्तान के ज़बरदस्त गेंदबाज हैं
पाकिस्तान के लिए वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा विकटें ली हैं। नौजवानों से मुतालिक सवाल हुआ तो शाहीन शाह अफरीदी बोले कि साइम अयूब जो हैं ज़बरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा डोमेस्टिक सर्किट में करके आए हैं। वो नौजवान खिलाड़ी हैं, मुस्तकबिल में पाकिस्तान के स्टार बन सकते हैं और उनमें जो सलाहियत है उससे हम सब वाकिफ़ हैं। वो ना सिर्फ नेट्स में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं, उनकी पोटेंशियल भी काफ़ी ज़बरदस्त है। आज़म खान से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हुए कप्तान ने कहा कि आज़म खान की भी डोमेस्टिक में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस है, उनके अदाद शुमार काफ़ी शानदार हैं, इसके लिए वो आज टीम में हैं। आप जीतते हैं तो वो कहते हैं कि वो बेस्ट प्लेयर है हमारा, जब आप हारते हैं तो कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, ये रन्स होते भी है। आज भी आप अगर देखें हेनरी ने 50 से ऊपर का है, हेनरी इनका बेस्ट बॉलर है। उससे पिछले मैच में दूसरे ने कहा है उनके 50, तो ये खूबसूरती है। आपको ऐसे छोटे ग्राउंड में 50 रन, 45 रन, 40 रन, ये तो आपके आप माइंड में लेके आए कि यार ये तो हो सकता है। आपको उसको अच्छे बॉलों पे भी रन्स पड़े हारिस को, और हम ये समझ रहे हैं कि हमने गलत बॉलिंग की है, बट आप उसको अच्छी बॉलिंग पे भी रन्स पड़े हैं। और हारिस हमारा बेस्ट बॉलर है, T20 में सबसे ज़्यादा आउट है पाकिस्तान की तरफ से। कि साइम जो है अभी मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा स्टार हो सकता है, और उसमें वो एबिलिटी, वो एंगर है कि यार मैं कर सकता हूँ पाकिस्तान के लिए। और वो बच्चा माशाल्लाह जब भी नेट्स में भी खेलता है, अगर मैच में भी खेलता है तो अपना बेस्ट करने की कोशिश दे रहा है। और इस कंडीशन में थोड़ा सा आसान नहीं होता है यंगस्टर बच्चे को, और अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। आज़म की आपने बात की, आज़म डोमेस्टिक का सबसे अच्छा परफॉर्मर है। अगर आप उसको देखें 5-6 नंबर पे उसके एवरेज और उसका स्ट्राइक रेट सबसे बेस्ट है पाकिस्तान में। तो ये वो प्लेयर्स है कि उनको अपॉर्चुनिटी अगर प्रॉपर मिलेगी तो टीम के लिए फ़ायदा ना होगी। एक जानिब जहां कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान आज़म खान से मुतालिक उनकी कारकर्दगी को लेकर बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक के हवाले से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी डोमेस्टिक सर्किट में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस है, तो आज़म खान की जो मौजूदा परफॉर्मेंस है वो डोमेस्टिक सर्किट में होने वाली नेशनल T20 के अंदर इस वक्त 12 नंबर पर मौजूद है। 2023 में होने वाली नेशनल T20 में शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करने वाले साइम जो हैं वो भी टीम का हिस्सा हैं। तो दूसरी जानिब हमने देखा शानदार अंदाज से बल्लेबाजी का मुजाहरा करने वाले साहिबजादा फरहान जो इस वक्त पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, वो ना सिर्फ नेशनल T20 में शानदार बल्लेबाजी से उन्होंने अपने कौमी स्क्वाड में जगह बनाई, वो नेशनल T20 में रनों के अंबार लगाकर सर फहरिस्त रहे। साहिबजादा फरहान के हवाले से अदाद शुमार अगर आप हमारी स्क्रीन्स पर देख रहे हो तो वाज़े तौर पर आपको ये वाज़े हो जाएगा कि उन्होंने 12 मैचेस खेले हैं जिनमें वो पहली पोजीशन जो है उस पर आके बैटिंग करते हैं। यहाँ तक कि 492 उन्होंने टोटल रन बनाए हैं अपने 12 इनिंग्स में, और इसके अलावा उनका बेस्ट स्कोर रहा है 109 रन, 178.96 का उनका एवरेज है। जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो 1 सेंचुरी और 4 निफ सेंचुरियाँ उनकी मौजूद हैं, लेकिन वो उस स्क्वाड में तो मौजूद है लेकिन उन्हें उस तरीके से मौका नहीं मिल रहा, जिसकी हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट की जो मैनेजमेंट है उन पर सवालात हो रहे हैं, उनसे सवालात किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब आज़म खान के हवाले से बात की जाए, जो उन्होंने नेशनल T20 में परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, 12 इनिंग्स के अंदर वो 5वें नंबर पर आकर बल्लेबाजी कर चुके हैं। 307 रन उन्होंने बनाए हैं, सिर्फ 1 निफ सेंचुरी उन्होंने बनाई और उनका बेस्ट स्कोर जो है 59 का है। और अगर बात की जाए उन्होंने सिर्फ 150 की है, और उसके साथ साथ अगर बात की जाए स्ट्राइक रेट के हवाले से वो है 156.63 का। तो ये तमाम वो अदाद शुमार हैं जो आप स्क्रीन्स पर इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर बात करें तो सवाल हुआ कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान से, और कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान से सवाल हुआ कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आज़म से मुताल्लिक। मुसलसल बाबर आज़म और उनकी परफॉर्मेंस इस वक्त चर्चों में है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आज़म अपनी परफॉर्मेंस की वजह से जहां एक जानिब चर्चों में दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी जानिब उन्होंने एक मुनफरद रिकॉर्ड भी बना दिया है। उन्होंने 3 मुसलसल मैचेस के अंदर तवातुर के साथ ना सिर्फ निफ सेंचुरियाँ की, उन निफ सेंचुरियाँ कर ना सिर्फ अपने स्कोर कार्ड को बेहतर किया लेकिन ये भी बता दिया कि उनके लिए नंबर मैटर नहीं करता। लेकिन उन्होंने जो मुनफरद रिकॉर्ड बनाया है वो मुनफरद रिकॉर्ड ख़ास तौर पर यह है कि उनकी जानिब से रन्स बनाए जा रहे हैं लेकिन पाकिस्तान टीम नहीं जीत पा रही है। माजी में इसी तरह रिकॉर्ड बनाया था, 11 मैचेस में मुसलसल जो है सेंचुरियाँ की थी विराट कोहली ने और हिंदुस्तान टीम नहीं जीती थी। तो ये एक वो मुनफरद रिकॉर्ड है जो बाबर आज़म ने हासिल किया है। और दूसरी जानिब जब कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान से बाबर आज़म से मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि बाबर आज़म ने साबित कर दिया है कि उनके लिए नंबर मैटर नहीं करता, लेकिन अगर
वो फिनिशर के तौर पर भी काम करें तो काफ़ी पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर नताइज हो सकते हैं। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोई और खिलाड़ी बाबर आज़म का साथ उस तरीके से नहीं दे रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। कहा था कि बाबर की फॉर्म से नहीं गया, कि हम समझ रहे हैं कि एक दो मैचों की वजह से हम बाबर को, हम टेस्ट के उसमें कंडीशन भी आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में वो खेला है, एक दो इनिंग से कुछ नहीं, बाबर ने फिर से प्रूव कर दिया, 3 मैचों में 3 बेस्ट इनिंग्स कर दी। मेरे ख्याल से फिनिश नहीं कर पाया, जाहिर सी बात है, लेकिन आपके साथ एक प्लेयर होना चाहिए कि वो थोड़ा सा लंबा लेके जाए। लेकिन बाबर ने बेस्ट इनिंग्स तीनों में, एंड पे भी कोई अच्छा बैट्समैन उसके साथ होता तो मैच वो फिनिश कर सकता था। करेंगे कि क्या कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, क्राइस्टचर्च की विकेट को फिर से देखेंगे कि क्या उसकी है, लेकिन मौका देना पड़ेगा क्योंकि नए प्लेयर और भी बैठे हुए हैं जैसे वो डगआउट पे, तो देखिए अपना बेंच तो आजमाना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से जब हम इनको मौका देंगे, फिर हमारे 5 मैचेस पाकिस्तान में इनके साथ वापसी में, तो वो एक टीम हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बने वर्ल्ड कप से पहले, कि वो हमारे लिए वर्ल्ड कप में बेस्ट 15 प्लेयर्स हमारे लिए पहले से मौजूद हों। मुसलसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों से मुताल्लिक़ गाए बगाए ख़बरें सामने आ रही हैं। आया अब भी एक ख़बर गर्दिश कर रही है क्रिकेट के हलकों में कि आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदरूनी मामलात इस वक्त इंतहाई ज़्यादा कशीदा हो रहे हैं, खिलाड़ी और जो मैनेजमेंट है उनमें ठन गई है, और मुसलसल इस तरह की ख़बरें जो हैं प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनकी शय सुर्खियों के तौर पर सामने आ रही है। और अगर बात की जाए इस वक्त जो खबर सामने आई है वो भी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो हालिया परफॉर्मेंस है उससे मुताल्लिक़ अहम तफसीलात सामने आ चुकी हैं, जिससे मुताल्लिक़ अब बताया जा रहा है कि कौमी क्रिकेट टीम की शिकस्तों की वजह अब सामने आ गई है। ज़रा की जानिब से बताया जा रहा है कि खिलाड़ियों और बोर्ड के दरमियान ठन गई है। कौमी क्रिकेट टीम में मौजूदा खिलाड़ियों ने जो है एनओसी मिलने के मामले पर जो है ड्रेसिंग रूम का माहौल इंतहाई ज़्यादा ख़राब हो गया है। काम अगर बात की जाए तो एनओसी के मामले पर बोर्ड की जानिब से खामोशी से खिलाड़ी नाराज़ हैं, जिसकी वजह से जो मामलात हैं वो इंतहाई गंभीर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बड़ा नाम जलालुद्दीन साहब ने, और अगर इनके हवाले से बात की जाए, आप इस साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, आपने पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ ओडीआई के अंदर हैट्रिक की, आप वाहिद ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने ये जो है संगे मील अपने नाम किया। और इस वक्त भी अगर बात की जाए तो जलालुद्दीन साहब जो हैं ग्रास रूट लेवल पर पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करने का बेड़ा उठाया है, और आप जो हैं ये खिदमत भी कर रहे हैं। कराची से इस सफ़र का आपने आगाज़ किया है, हम देख रहे हैं आप कोसों दूर ऑस्ट्रेलिया जो है यूएसए में मौजूद होते हैं, वहाँ भी जो है चीज़ों को बेहतर कर रहे होते हैं। फिर जब पाकिस्तान आते हैं तो फिर जो है यहाँ भी एक चीज़ों को तरतीब दे रहे होते हैं, और ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट को बेहतर करने का ना सिर्फ आपने बेड़ा उठाया, जब पाकिस्तान टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ता है तो आप जो हैं इस हवाले से काफ़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू भी करते हैं। बहुत शुक्रिया जलालुद्दीन साहब कीमती वक्त देने के लिए। वेलकम टू द शो। थैंक यू साविश, थैंक यू सर। इसी हवाले से बात करना चाहूँगा सबसे पहले, आप क्योंकि इस वक्त काम कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पर, ये पाकिस्तान की ग्रास रूट लेवल क्रिकेट को हर कोई जो भी आता है अपने स्टाइल से बेहतर करने की कोशिश करता है। कुछ लोग अपने ऐसे इकदाम करते हैं जिससे क्रिकेट बेहतर तो नहीं होती है, उसके मनफी नताइज सामने आते हैं। लेकिन इस वक्त आप क्योंकि काम कर रहे हैं, हमने देखा आपकी कैंप में जो साबिक एम्पायर्स हैं वो भी हमें देखे, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स देखे, आप मौजूद होते हैं, नौजवानों के साथ दीगर खिलाड़ी मौजूद होते हैं। हमने देखा जो पीसीबी के साथ कोचिंग पैनल का हिस्सा हैं वो कोचेज़ भी मौजूद होते हैं, और हनीफ मलिक साहब को भी हमने देखा था। तो क्या देख रहे हैं, किस तरीके से पाकिस्तान की ग्रास रूट लेवल क्रिकेट को बेहतर करने का ये बेड़ा उठा, ये ख्याल कैसे आया? ताबिश जी, ख्याल तो मेरा ये शुरू से यही है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को सही होना है तो वो एक तो लॉन्ग टर्म पे ग्रास रूट पे काम होना चाहिए, जो कि मैं ये प्रोजेक्ट लेके आया हूँ 3 साल का। दूसरा ये कि हमारा कॉस्मेटिक सर्जरी से क्रिकेट सही नहीं होगी। देश में हमारा जो टैलेंट है, जिसे हम रॉ टैलेंट कहते हैं, वो हमारा किसी से कम नहीं है, मगर जो हमारा प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है थ्रू स्ट्रक्चर, थ्रू बैजेस, वो अच्छा नहीं है, उसमें क्वालिटी नहीं है। तो क्वालिटी अगर हम डेवलपमेंट करें तो हमारा जो प्लेयर जब इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचेगा तो किसी से कम नहीं होगा। तो ये मेरा हमेशा से एम था। इस तरह मुझे मौका मिला, जो एक हेल्पिंग हैंड एनजीओ है अमेरिका की, उनके यहाँ प्रोजेक्ट चलते हैं, उनको मैंने आइडिया दिया, वो एग्री करे और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया। तो ये बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है, जैसे आपने खुद बताया कि हर बड़े छोटे लोग आ रहे हैं इसमें, और उनसे हम ये डिलीवर करा रहे हैं। 4 फेजेज में इसको करेंगे।
अभी हमारा इनिशियल फेज चल रहा है जिसमें हम ज्यादातर जो काम कर रहे हैं वो बेसिक क्रिकेट स्किल की इंप्रूवमेंट और फिटनेस पे। नहीं तो बिल्कुल, सर, आप आपने ना नेक्स्ट सिर्फ लेग पे- खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर काम कर रहे हैं, हमने देखा चंद ऐसी तस्वीरें यकीनी तौर पर हमारे जो है स्क्रीन्स पर भी नाजरीन देख सकते हैं, जिसमें वाज़े तौर पर हम देख रहे हैं नौजवानों को जो ग्रास रूट लेवल की सतह पर क्रिकेट होती है उसको प्रोफेशनल अंदाज से बेहतर बनाने के हवाले से जो जस्तुजू है वाज़े तौर पर दिखाई दे रही है। अभी ये जो आपका कोर्स है ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा? हम कितनी लूप में खिलाड़ियों को देख सकते हैं? आगे आने वाली जो ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट है वो किस तरीके से मजीद जो है ग्रूम कर सकती है? देखिए, ये 3 साल का प्रोजेक्ट है। मैंने अंडर 15 बच्चे लिए जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि इन बच्चों को एक क्वालिटी प्लेयर बनाए थ्रू द प्रोसेस, जिसमें पहला फेज चल रहा है जैसे मैंने बताया आपको। इसी तरह दूसरे फेज में हम गेम सेंस ट्रेनिंग देंगे, फिर कंपटीशन में लाएंगे और फिर हाउ टू विन द मैचेस और टूर्नामेंट वो हम बात करेंगे। तो पहले फेज में ये है कि अब इसमें जो हमारा टारगेट है वो ये है कि जो ये बच्चे क्वालिटी प्लेयर बन के या तो 16 को रिप्रेजेंट करें या 19 में जाएं, क्योंकि 3 साल का है। 15 साल का बच्चा है तो ज्यादा 16, 17, 18 तक हम उसको ट्रेन करेंगे तो वो एक अंडर 19 अच्छा प्लेयर बन जाएगा। अगर वो रिप्रेजेंट करता है रीजनल और फिर आगे पाकिस्तान को भी अगर रिप्रेजेंट करता है तो दैट इज सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो हम इसमें लगे हुए हैं और इसको एक सिस्टमेटिकली कर रहे हैं। हफ्ते में 2 दिन कोचिंग करते हैं, कभी 3 दिन भी करते हैं, तो वो डिफरेंट वेन्यूज पे करते हैं ताकि हम सबको अवेयरनेस भी दें और हर जगह की कंडीशन से भी यूटिलाइज करें। तो इट्स ए वेरी गुड प्रोग्राम। मैं शुक्रिया अदा करूंगा हेल्पिंग हैंड का, और साथ साथ ईस्टर्न कराची सिस्टर सिटी भी एक एसोसिएशन है, उसने भी सपोर्ट को। नहीं बिल्कुल, आप ना सिर्फ इस हल्के में हमने कराची को भी ऑन बोर्ड लिया हुआ है। कराची क्रिकेट एसोसिएशन को हम बोर्ड से भी चाहते हैं कि वो हमें सपोर्ट करें, और इसी तरह हम सिंध गवर्नमेंट से भी चाहेंगे कि वो हमें जो किसी भी लेवल पे जो भी चीज इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए कर सकते हैं वो जरूर करें। ये प्रोजेक्ट बेसिकली कराची का, कराची के लोगों को फायदा होगा, और जाहिर है कि जब कराची में अच्छा खेलेंगे तो पाकिस्तान को फायदा होगा। मेरा काम तो सिर्फ डेवलप करना है, तो मैं उनको ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट ले चुका हूँ, लॉन्च हो चुका है। ऐसे आपने देखा काम चल रहा, तो इंशाल्लाह आगे चल के इसमें बहुत बेहतरी होगी। नहीं बिल्कुल, इसके यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बेहतर और मुस्बत नताइज सामने आएंगे। जलालुद्दीन साहब, आपका तबसरा एक बात ऐड कर दूं जी 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 कि अगर क्रिकेट सही होनी है तो यहीं से होनी है, वरना कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट की उस लेवल की सही नहीं होगी जो आज हम देख रहे हैं। हम हार रहे हैं टॉप टीमों से। हमें अगर टॉप टीम को मुकाबला करना है, हमारे पास रॉ टैलेंट है, उसको डेवलप करना है। तो ये चीज मैं आपको बताते चलूं, नीचे से ही काम होगा, वो होता है लॉन्ग टर्म पे, और उसके लिए पेशेंस चाहिए। नहीं बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। जब तक पाकिस्तान की ए टीम हो या फिर ग्रास रूट लेवल के हो, खेलने वाले नौजवान जो है बैनुल-अक़वामी सतह पर जो इवेंट्स हो रहे हैं वहाँ नहीं जाएंगे या फिर वहाँ जाकर टूर नहीं करेंगे उन ममालिक का, तब तक पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए जलालुद्दीन साहब, उन्होंने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि एक मुश्किल वक्त है जिसका वो सामना कर रहे हैं। क्या समझते हैं? एक तो ऐसा लग रहा है कि वो उस तरीके से फिट भी नहीं है, उस तरीके से गेंदबाजी का मुजाहरा भी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी जानिब उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया है एक मुश्किल वक्त है, जल्द ये मुश्किल वक्त जो है ख़त्म हो जाएगा। ये तो मैं बहुत दिन से सुन रहा हूँ। कभी कहते हैं हमारी फील्डिंग पे हमने बहुत काम कर लिया, फील्डिंग कभी आज तक सही नहीं। कभी कहते हैं जी हम बहुत अच्छे, हमारी फाउंडेशन हो गई है। ये बाद में देखें, प्रोएक्टिव होना पड़ता है। ये बात अगर वो जाने से पहले कहते तो मैं उनकी बात को मानता कि नहीं, हमारा उनके साथ मुकाबला नहीं, हमारा मुश्किल वक्त है और हम उन्हें हराना मुश्किल होगा, हम कोशिश करेंगे। ये तो उन्होंने नहीं कहा जब जा रहे थे, जब हार गए तो उसके बाद ये बात कर रहे हैं ना। तो दैट इज रिएक्टिव अप्रोच। वो हमेशा इस बात की जाहिर करती है कि जब आप हो गया तब आप कुछ कर रहे हैं। तो वो तो पाकिस्तान में हमेशा से ऐसा ही है। तो कभी भी सही नहीं होगा, मुश्किल वक्त कभी भी नहीं निकलेगा, ये हमेशा चलता रहेगा। सिर्फ जब भी हम थोड़ा सा बेहतर खेलने से, जब कंडीशन आइडियल हो, हम जो है हमें हर चीज अच्छी मिलेगी हो तो हम परफॉर्म करते हैं। हम समझते हमारी क्रिकेट सही होगी। मुश्किल वक्त में, मुश्किल टीमों के साथ, मुश्किल पिचेस पे, मुश्किल कंडीशन में हमारा यही असर होगा जो अब हो रहा है। बिल्कुल सर, ये भी काइंडली बताइएगा, पहले हमने देखा जो साबिक कप्तान होते थे, जो उनकी टीम होती थी, तो उस वक्त कहा जाता था कि ये मेरे मैच विनर खिलाड़ी हैं और इन खिलाड़ियों पर मुझे एतमाद है, ये खिलाड़ी डिलीवर करेंगे। आया वो खिलाड़ियों ने तो डिलीवर नहीं किया, फिर मैनेजमेंट को अपना किरदार अदा करना पड़ा और फिर मैनेजमेंट ने जो है टीम में तब्दीलियां की, कप्तान को भी तब्दील किया, बैनुल-अक़वामी कोचेस जो हैं उनको भी रुखसत किया, अब मकामी कोचेस भी आ गए हैं और आपके साथ इस वक्त मौजूदा जो मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी ताउन करती हुई दिखाई देती है बकौल मोहम्मद हफीज़ साहब के। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए, अब ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है, हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसको लेकर तनकीद नहीं करनी चाहिए।
सर ये जिस तरीके से गाइड किया जा रहा है, ये गाइड किया जा रहा है या फिर हमें गुमराह करने की कोई कोशिश की जा रही है? देखिए, पहले तो जब जाते हैं उन्हें ये बताना चाहिए था कि हम ये डेवलपमेंट टूर पे जा रहे हैं, हम टीम डेवलप कर रहे हैं। ये तो उन्होंने नहीं कहा जाते वक्त, उन्होंने तो कहा हम तो खेलने जा रहे हैं सीरीज, और उसमें पता नहीं वर्ल्ड जो उसके भी पॉइंट्स है, ये सब कुछ था। तो ये तो अब बातें कर रहे हैं ना, या तो कहते हैं हम इसकी डेवलपमेंट के लिए टूर कर रहे हैं, हम अपनी टीम को सही कर रहे हैं। तो इसलिए अब जब हारने के बाद ये बात करना सही नहीं है। दूसरा ये कि आप कब तक ये प्रोसेस करते हैं कि हम हर वर्ल्ड कप से पहले देख चुके हैं कि जी हम तैयारी करें, जब वर्ल्ड कप करीब आता है वहीं के वहीं खड़े होते हैं। उसका मतलब ये है कि हमारे पास जो लोग काम कर रहे हैं या तो वो अहल नहीं है इस काम करने के, और वो जब वक्त करीब आता है तो वो जो भी अपनी राय को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कर नहीं पाते हैं। और हमेशा आप देखेंगे आखिर में एक खप मच जाती है कि भाई कौन सा प्लेयर आएगा कौन सा नहीं आएगा, हमारे पास कोई पिक्चर क्लियर नहीं होती। तो जो लोग काम कर रहे हैं उनको सही अपॉइंटमेंट, जैसे हफीज को बना दिया, वो अभी क्रिकेट खेल गया है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन का तो कोई आइडिया ही नहीं है। और जो इसकी जॉब होती है डायरेक्टर क्रिकेट की, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन से भी बहुत ताल्लुक होता है। तो खाली कोच थोड़ी होता है, कोच तो उसके नीचे होते हैं, उसको तो प्लानिंग भी करनी है, स्ट्रेटेजी बनानी है, उसको मीडिया से मिलना है, उसको मैनेजमेंट से भी काम करना है, उसको स्पॉन्सर से भी बात करनी है। सिर्फ वास्ट उसको एक्सपीरियंस नहीं है। प्लेयर की बात नहीं कर रहा, जो प्लेयर है ज्यादा क्रिकेट खेला वो सिर्फ मेंटोर वाला सर ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है मोहम्मद हफीज साहब के पास एक तो तजर्बा नहीं है, ये बात तो बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। जो मुतालबा आप पेश कर रहे हैं, जो मौक़िफ़ आप रख रहे हैं, मैंने देखा साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ़ की जानिब से भी आप ट्वीट किया गया, उन्होंने भी कहा कि एक ऐसा टोला जो है वो मुसल्लत हो गया है जिसको ना सिर्फ कुछ क्रिकेट की मालूमात है, वो ना सिर्फ इतना करप्ट है, इतना बदउनवान है कि वो सिर्फ गलत से गलत तरीन इक़दामात कर रहा है। लेकिन दूसरी जानिब ये भी ऐसा लग रहा है, तासुर ऐसा सामने आ रहा है कि मोहम्मद हफीज़ साहब जो हैं वो सैंडविच बन गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के और चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ के दरमियान। क्या समझते हैं? जब आपको जो भी आप कर रहा हो अपने डिसीजन, वो एक तो इन डेप्थ नॉलेज बेस्ड नहीं है, उनके रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, और प्रेशर मीडिया का भी आ रहा है और हर चीज का आ रहा है जी, तो वो जाहिर है फिर यही होगा, फिर सैंडविच ही बनना पड़ेगा। तो मतलब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, वो सैंडविच बन गए। अच्छा सर ये बताइएगा, क्योंकि मुसलसल अब कहा जा रहा है, पहले हमने देखा था बाबर आजम अपने चंद खिलाड़ियों को काफ़ी बैक करते थे, इस वक्त हम देख रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी बैक कर रहे हैं हारिस रऊफ़ को, क्योंकि हारिस रऊफ़ और शाहीन शाह अफरीदी का एक ही फ्रेंचाइज से ताल्लुक़ है, लाहौर कलंदर से। अब वो कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के लिए शानदार गेंदबाज हैं और उनकी पाकिस्तान की T20 फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा विकेटें, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि वो नए बॉल के बॉलर हैं। क्या समझते हैं? इसकी बात कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी या नहीं, हारिस रऊफ़ की? हारिस रऊफ़ की। जी आपकी बात किसी हद तक सही है, क्योंकि अब तक जो वो ज्यादा अच्छी बॉलिंग करते रहे और अच्छे बॉलिंग करते रहे T20 में, वो ज्यादातर वन चेंज पे आते थे। तो आइडियली क्योंकि नया बॉल को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, हर किसी के बस की बात नहीं होती। जब वो ज्यादा पेस से बॉल करने की कोशिश करते हैं तो जाहिर है उनके कंट्रोल भी खराब होता है। तो ये तो प्लानिंग का हिस्सा होता है। ये जो अंदर वहां बैठे हुए हैं उन्हें पता होना चाहिए किससे कब बॉल करानी है, कौन सा किसका रोल है, ये चीजें ही प्लानिंग का हिस्सा होती है जो अच्छा आप प्लान बनाते हैं। जी ये मुझे काइंडली बताइएगा, हमने देखा मोहम्मद हफीज साहब के कुछ इकदाम थे, कुछ एक्शंस थे, जिससे हमने देखा बाबर आजम अब वो नंबर जो है 1 डाउन पर आकर परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। साइम अयूब को एज एन ओपनर मौका मिला है। ऐसा नहीं लग रहा है जिस तरह से उन्होंने पहले T20 में परफॉर्म किया, इसके बाद वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। साइम अयूब किसी दबाव में तो नहीं है? जिस तरीके से ये रिजवान और बाबर की जोड़ी थी, इतनी ज़्यादा मकबूल थी, इतनी ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस थी, तो क्या साइम अंडररेटेड या फिर अंडर प्रेशर तो नहीं हो गए? देखिए प्रेशर तो डेफिनेटली होता है और उसके अलावा 1-2 इनिंग खराब खेलने, मगर वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग माइंडेड बंदा है और वो उसमें टैलेंट है, इंटरनेशनल मटेरियल है, वो उसको कॉन्फिडेंस देंगे और थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी देंगे प्रॉपर, तो वो परफॉर्म कर सकता है, उसमें एबिलिटी है। वो ऐसा प्लेयर है कि वो आगे चल के एस्टैब्लिश हो सकता है। तो हमने देखा था शाहिद अनवर भी एक जमाने में जब आए तो काफी उनका पहले टेस्ट मैच में 4th इनिंग 0 हुआ, मगर इमरान खान को उस पर उनको पता था, उन्होंने उसको अपॉर्चुनिटी पूरी दी। तो यही है, आपको एस्टैब्लिश करना होता है कि क्या ये प्लेयर इस काबिल है जो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर सकता है। जब आप एस्टैब्लिश कर लेते हैं फिर आप उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो हमारे यहाँ एस्टैब्लिश करने वाला जो नॉलेज है, जो विजडम है, वो नहीं है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से हम किसी को बहुत जल्दी निकाल देते हैं, किसी को बेतुका खिलाते रहते हैं, तो ये वहां पे हम लैग कर रहे हैं ना। बिल्कुल। अच्छा सर, जाते जाते आपसे मैं आखिरी 2 सवाल करूंगा। एक तो ये सवाल अब सामने आ रहा है आजम खान से मुताल्लिक,
उन्हें मौका दिया जा रहा था। अब क्या समझते हो, उन्हें जितना मौका दिया ये मौका काफ़ी है? और साहिबजादा फरहान क्योंकि वो टॉप स्कोरर रहे नेशनल T20 में, उन्होंने 492 रन्स की, एक सेंचुरी भी की है और उनका स्ट्राइक रेट भी उनसे बेहतर है। क्या उन्हें मौका देना चाहिए? क्योंकि साहिबजादा फरहान की जानिब से भी एक निजी टीवी चैनल पर उन्होंने जब गुफ्तगू की थी टीम का हिस्सा बनने से कबल, वो कह रहे थे मैं किसी भी नंबर पर खेल लूँगा, मेरे लिए टीम के लिए खेलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। वो तो देखें, टीम मैनेजमेंट का मसला है, अगर वो समझते हैं कि उनकी जगह है तो दें। और डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा गैप है, तो खाली डोमेस्टिक की बेस पे हम ये स्टैब्लिश नहीं कर सकते कि ये क्वालिटी प्लेयर है। उसको देखना होता है मुख्तलिफ सिचुएशन में खेलता हुआ, कब वो कैसे खेला है, तब जाके हम उसको समझ सकते हैं कि ये प्लेयर की क्वालिटी क्या है, वो इंटरनेशनल है या नहीं है। तो अब अगर जगह बने तो जरूर खिलाएं, उसको भी देखें जब ले गए तो। अच्छा बिल्कुल सर, आखिरी जाते जाते सवाल आपसे मैं पूछूंगा, अब आखिरी जो 2 मैचेस होने हैं उसमें क्या तब्दीलियां होनी चाहिए? और बाबर आजम से मुताल्लिक अब शाहीन शाह अफरीदी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, वो बड़े खिलाड़ी और उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। इस तरह के बयानात को लेकर अब जो है काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं क्रिकेट पॉलिटिक्स हो रही है। कुछ लोगों का मानना है बाबर आजम पाकिस्तान टीम की ज़रूरत है, कुछ लोगों का मानना है ये जो बयान दिया शाहीन शाह अफरीदी ने मजबूरी में दिया क्योंकि और कोई खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो क्या समझते हैं? तो बाबर आजम डेफिनेटली इज ए क्वालिटी प्लेयर और हमारे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं, और इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मगर हमें चाहिए मैच विनर, जो अच्छा खेले तो मैच जिता के जाए। वो हमारे पास 2-3 ही है, फखर जमान है या ये साइम अयूब ये काम कर सकता है, या शाहीन शाह अफरीदी ऐसे हैं जो एक बड़ा स्पेल करके टीम को 4-5 जल्दी आउट करके तो ये कर सकते हैं। ये लोग वो हैं जो मैच विनर है। इनको मैच, बाबर आजम बहुत क्वालिटी प्लेयर है, मगर आप देखें दोनों मैचों में उसने अच्छा खेला है मगर मैच नहीं जीत सके, ठीक है ना। तो हमें मैच विनर वाली इनिंग चाहिए, चाहे वो 10 रन की हो चाहे वो 20 रन की हो, मगर मैच जिता के जाए। तो बाबर आजम की कोई क्वालिटी ऑफ बैट्समैन में तो कोई फर्क नहीं है ना, हम तो मानते हैं, हमको हर एक मानता है, तो वो चीज तो अपनी जगह मौजूद है। तो ठीक है, उनको ऐसा दे उनका रोल कि वो मैच जिता के जाए। बिल्कुल सर, तब्दीलियों से मुतालिक नहीं, अब तब्दीली तो डेफिनेट होगी, 3 मैच हो गए हैं। अब ये मैं यहाँ बैठ के क्या सजेस्ट करूंगा, कंडीशन एंड एवरीथिंग देख के, तो आप तो वहां पे अब जैसे 3 मैच कोई खेल लिया तो उसको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो मैं यही कहूंगा कि अगर 3 मैच हो गए उसके बाद अगर चेंज करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। जलालुद्दीन साहब इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की और उनका यही कहना था कि जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है इससे काफ़ी सवालात उठ रहे हैं और ये तमाम तर चीज़ें जो अब बताई जा रही हैं पहले बताई जाती तो ज़्यादा बेहतर होता, शायकीन के लिए भी और सब के लिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।